हेलो एंड वेलकम असेंट एकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। इससे पहले हम गोल्डन रूल नंबर 7 पढ़ चुके हैं और आज हम गोल्डन रूल नंबर 8 पढ़ेंगे। यहाँ कुछ वर्ब्स दिए गए हैं जैसे ओबे है, प्ले है, प्रे है, स्टे है, एम्प्लॉय है। तो इसके अंत में जो है वो वाई आ रहा है और वाई से पहले क्या आ रहा है, वोवेल्स आ रहे हैं। तो जिसके अंत में वाई आए और वाई से पहले अगर वोवेल आ जाए तो हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए वाई के बाद हम ईडी लगा देंगे तो वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। रूल नंबर 9, यहाँ कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं जैसे डाई है, एग्री है, अब्यूज है, अराइव है, एडवाइज है। ये जितने भी वर्ब्स दिए गए हैं इनके लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है और किसके डबल ई आ रहा है। तो अगर ऐसे वर्ब्स जिनके लास्ट में ई आए तो हमें क्या करना है, उसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ ई के साथ हमें क्या लगाना है, अंत में डी लगा देना है। जैसे हम डी लगाएंगे तो वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। गोल्डन रूल नंबर 10, यहाँ कुछ वर्ब्स है जैसे एक्ट है, अलो है, अपीयर है, आस्क है, अटैक है, आंसर है। यहाँ जितने भी वर्ब्स दिए गए हैं अगर उसके लास्ट में हम ईडी लगा दे तो वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। गोल्डन रूल नंबर 11, यहाँ कुछ वर्ब्स जैसे बैग दिया हुआ है, स्टॉप है, क्यूरल है, स्लिप है, ट्रेवल है, रोब है। ये जितने भी वर्ब्स हैं तो इनके लास्ट में आप देखिए कि कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए हम इसको कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। जैसे जी दिया हुआ है बैग में तो ये डबल जी आ जाएगा और इसमें एड क्या कर देंगे, लास्ट में ईडी, तो ये क्या हो जाएगा, बैग्ड। तो इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी। इसी तरह स्टॉप दिया हुआ है तो इसमें भी स्टॉप में अगर लास्ट में पी दिया है तो वो भी डबल पी हो जाएगा और ईडी लग जाएगा। इसी तरह क्यूरल में भी सेम होगा, सिल्प में भी जितने भी वर्ब्स हैं वो ये सेम ही रूल फॉलो करेंगे। गोल्डन रूल नंबर 11 का सेट 1, यहाँ देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान ही होती है। जैसे यहाँ ब्रिंग दिया हुआ है तो इसकी सेकंड फॉर्म जो है ब्रॉट है और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट है। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, सेम रहेगी। इसी तरह जो है वो बे दिया हुआ है तो उसकी क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म बॉट और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी, बॉट। तो ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इस रूल में सेम रहेगी। इसी तरह जितने भी यहाँ वर्ब्स दिए हुए हैं, कैच है, टीच है, सेल है, टेल है, ये जितने भी वर्ब्स है तो इनकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान रहेगी, चेंज नहीं होगी। सेट नंबर 2 देखिए, यहाँ कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही फॉर्म यहाँ डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। जैसे यहाँ ब्रेक है तो इसकी सेकंड फॉर्म ब्रोक हो जाएगी और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन। इसी तरह स्पीक है तो सेकंड फॉर्म स्पोक हो जाएगी, थर्ड फॉर्म स्पोकन। इसी तरह स्टील है तो स्टोल है, स्टोलन है। इसी तरह ड्रा है तो ड्रू है, ड्रॉन है। तो यहाँ जितने भी वर्ब्स दिए हुए हैं तो उसकी जो है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी कि तीनों फॉर्म अलग अलग होगी। सेट नंबर 3 में कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है और कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों अलग अलग होती है। जैसे यहाँ गो दिया हुआ है तो उसका क्या हो जाएगा, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। तो यहाँ जो है तीनों अलग है। इसी तरह देखिए यहाँ डू है, डिड है और डन है। इसी तरह देखिए यहाँ हैज में जो है वो सेकंड फॉर्म हेड है और थर्ड फॉर्म भी हेड है। तो यहाँ सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। इसी तरह जितने भी वर्ब्स दिए हुए हैं और इनकी यहाँ फॉर्म्स दी हुई है। सेट नंबर 4, इसमें जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये तीनों फॉर्म समान रहेगी, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। जैसे यहाँ कट दिया हुआ है तो फर्स्ट फॉर्म कट है तो इसका सेकंड फॉर्म भी कट रहेगा और थर्ड फॉर्म भी कट रहेगा। जितने भी वर्ब्स हैं तो वो कोई उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, समान रहेगी।